जी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। देखिए ये जो वोकैब का सेशन है ये एमसीक्यूज़ की फॉर्म में कुछ वोकैब है और हम यहाँ जो वोकैब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। ठीक है कि बाई चांस अगर हमसे कोई वर्ड के मीनिंग ना भी पता है तो वहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं और वो कैसे कर सकते हैं इसी के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए यहाँ एक मेन वर्ड दिया है और उसके 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उसको हम कैसे एलिमिनेट करेंगे और इनकी जो अदर वर्ड हैं उसका हम जो मेन वर्ड का जो आंसर है वो तो फाइंड करेंगे ही डेफिनेटली, लेकिन जो अदर वर्ड हैं हम उसका हिंदी मीनिंग भी जानेंगे। ठीक है, तो आप इस वोकैब को नोट भी कर सकते हैं, इसका मीनिंग भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वर्ड है हमारा रेवरी। रेवरी का मतलब होता है दिन में स्वप्न देखना यानी सपने देखना। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला वर्ड है हमारा डिटरमाइनेशन, डे ड्रीम, रियलिटी या रियलाइजेशन। ये तो आप जानते हैं जो लास्ट के हमारे 2 वर्ड हैं रियलिटी या रियलाइजेशन, इसका मतलब होता है वास्तविकता। ठीक है, तो ये तो आंसर हमारे हो नहीं सकते, यानी कि ये वर्ड कहाँ गया हमारा पेन, यहाँ। ठीक है, तो ये लास्ट के वर्ड हमारे नहीं हो सकते आंसर। और एक डिटरमाइनेशन हम जानते हैं, डिटरमाइनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, तो यहाँ पर दृढ़ निश्चय वाली बात नहीं चल रही है, तो ऑप्शन हमारा ये भी नहीं हो सकता। अगर बाई चांस हमें ये जो एक वर्ड बचा है डे ड्रीम, अगर इसका मीनिंग ना भी पता है तो 3 ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डे ड्रीम। तो डे ड्रीम का मतलब होता है दिन में सपने देखना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डे ड्रीम। जो अदर वर्ड हैं आप इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। डिटरमाइनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय करना, डे ड्रीम का मतलब इसका आंसर हो गया है, सिनोनिम्स हैं ये सारे, दिन में सपने देखना। रियलिटी मतलब वास्तविकता और रियलाइजेशन का मतलब भी वास्तविकता, सच्चाई। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा शिखर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कंक्लूजन है, क्लाइमेक्स, बॉटम और कल्टीवेशन। तो अब इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे हम। देखिए कंक्लूजन का मतलब तो आप जानते हैं निष्कर्ष निकालना, तो निष्कर्ष निकालने वाली बात तो हम चल ही नहीं रही है बिल्कुल भी, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। बॉटम, हम बॉटम भी जानते हैं आसानी से कि बॉटम सबसे निचला पार्ट होता है, तो नीचे वाली बात नहीं चल रही क्योंकि हम सिनोनिम्स फाइंड कर रहे हैं। और कल्टीवेशन आप जानते हैं, तो कल्टीवेशन का मतलब होता है जो ज़मीन होती है हमारी फील्ड होती है उसमें जो हल चलाते हैं उसी को चलाना। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचता है क्लाइमेक्स, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, आप इसकी हिंदी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सॉरी एक मिनट के लिए मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ। जी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है निर्दयी। ठीक है, निर्दयी, जिसे दया नहीं आती हो। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सेल्फिश है, एक्टिव है, अनफेवरेबल है, इनएक्टिव है। तो सेल्फिश आप जानते हैं स्वार्थी होता है, तो स्वार्थी वाली बात यहाँ पर नहीं चल रही है। और एक्टिव और इनएक्टिव, एक्टिव का मतलब आप जानते हैं सक्रिय होना और असक्रिय होना। ठीक है, तो ये 3 ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते यहाँ पर। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी होता है, आप जानते हैं। तो एक ही वर्ड बचा हमारा अनफेवरेबल, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पोग्नेंट। पोग्नेंट का मतलब होता है दुखी होना, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना, तो अपसेट भी मिल सकता है आपको वर्ड, लेकिन यहाँ देखते हैं हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो सकता है। पहला वर्ड है हमारा शोवी और सैड, सिली और स्नोबिश। तो शोवी का मतलब होता है प्रदर्शित करना, तो प्रदर्शित करने वाली बात नहीं चल रही है। सैड हो सकता है इसका आंसर, लेकिन इससे पहले अदर वर्ड भी चेक करने हैं। सिलाई, सिलाई का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मतलब मूर्ख होता है। ठीक है, मूर्ख होना। स्नोबिश का मतलब नक चढ़ा, जो बहुत ज़्यादा अपने आप पे घमंड करता है, बहुत ज़्यादा नक चढ़ी रहती है, गुस्से में रहता है, ऐसे कहते हैं। और जी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सैड। ठीक है, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा जीनियल। जीनियल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी के फ्रेंडली होना। ठीक है, फ्रेंडली होना। तो इसमें देखते हैं जो वर्ड हमारा फ्रेंडली से रिलेटिव होगा वो हमारा आंसर होगा। तो हम देखते हैं कॉर्डियल है, अनसेल्फिश है, केयरफुल है, स्पेसिफिक है। तो यहाँ आप देखते हैं पहला वर्ड कॉर्डियल का मतलब ये आंसर हो सकता है, लेकिन अनसेल्फिश का मतलब हम जानते हैं सेल्फिश जो सेल्फिश होते हैं, अनसेल्फिश जो मतलब स्वार्थी न हो, तो ये आंसर नहीं हो सकता। केयरफुल आप जानते ही हैं, सावधान। स्पेसिफिक का मतलब जानते हैं आप, खास होता है, खास तौर, ये आंसर नहीं हो सकते। एक ही वर्ड बचा हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब क्या होता है, किसी के साथ फ्रेंडली होना, मित्रता करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्यूरुलस। क्यूरुलस का मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेन करना। तो एकदम वर्ड आपको दिख रहा है कंप्लेन करना, लेकिन अदर वर्ड भी हमें चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं सेम मीनिंग के, तो इतना जल्दी नहीं करना चाहिए, हमारे मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्यूरियस का मतलब बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखना अपने मन में, तो ये वर्ड नहीं है। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीज़ क्लियर ना हो। तो एक ही वर्ड बचा हमारा कंप्लेनिंग, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ देखते हैं हम, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्री। एक्री का मतलब होता है प्रॉफिट होना, लाभ होना। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। एक्यूमुलेट, अकोमोडेट, गिरो, पेसफुल। तो एक्यूमुलेट इसका आंसर है वैसे यहाँ पर, लेकिन अदर वर्ड भी देखने हैं हमें, तो आंसर इसका एक्यूमुलेट हो जाता है। लेकिन हमें ऑप्शन एलिमिनेशन भी सीखना है, तो पहले हम देखते हैं अदर वर्ड। एकोमोडेट का मतलब होता है किसी के अनुकूल होना, तो अनुकूल होने वाली बात नहीं चल रही है, बात चल रही है प्रॉफिट होने की। ठीक है, ग्रो होना, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, ग्रो करना, तो ये जानते हैं आप, तो ये वर्ड नहीं है। बेसफुल भी जानते हैं आप, बेस कर देना, नुकसान हो जाना। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन बचा इसका, एक्यूमुलेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ओडावायस। ओडावायस का मतलब होता है साहसी। ठीक है, तो ब्रिलियंट, अदर इसके वर्ड देख लेते हैं। ब्रिलियंट है, पावरफुल है, बोल्ड है, फ्राइटनिंग है। तो ब्रिलियंट आप जानते हैं जो इंटेलिजेंट होता है। पावरफुल भी नहीं हो सकता इसका आंसर, क्योंकि बात चल रही है साहसी वाली। पावरफुल हो सकता है, लेकिन ये इससे थोड़ा सा कम मैच है। बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है साहसी होना। फाइटिंग का मतलब होता है डरावना, भयभीत होना, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इन दोनों वर्ड में से अगर हम बेस्ट चुने तो कौन सा रहेगा? पावरफुल का मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन शक्तिशाली है इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो साहसी ही हो। ठीक है, तो बोल्ड यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है, बोल्ड। देखिए ज़रा, अभी इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैरिलस। पैरिलस का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस कह सकते हैं हम इसको, तो डेंजरस भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके ऑप्शन देखते हैं, हैजार्डस है, रिगोरस है, रिसाइलेंट है, रिक्वेसाइट है। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं हम। तो पहला वर्ड है हैजार्डस, इसका मतलब होता है खतरनाक। रिगोरस का मतलब कठोर होता है, तो कठोर वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पर। रिसाइलेंट का मतलब बहुत ज़्यादा लचीला होना, फ्लैक्सिबिलिटी, तो मतलब बॉडी में लचीलापन होता है, तो लचीले वाली बात नहीं चल रही। रिक्वेसाइट का मतलब होता है नेसेसरी, आवश्यक, कोई काम ज़रूरी ही करना है डेफिनेटली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैजार्डस। और इसका दूसरा सिनोनिम लिख सकते हैं डेंजरस, डेंजरस भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एरोडाइट। एरोडाइट का मतलब होता है विद्वान। ठीक है, इंटेलिजेंट, तो स्कॉलरली इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन अदर वर्ड भी चेक करने हैं। फ्रेंडली है, माइजरली है, लवली है। तो फ्रेंडली वाली बात नहीं चल रही यहाँ, माइजरली का जूस होता है, ये नहीं चल रही, लवली होता है प्यारा। ठीक है, तो इसकी की बात नहीं चल रही है। एरोडाइट का अंदर विद्वान, तो स्कॉलरली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे देखिए 10 वर्ड्स हमने कवर करे हैं एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, यानी कि हमारे 50 वर्ड ओनली हमारे 5 मिनट्स में हम डेली कवर किया करेंगे। तो यहाँ हमारा टारगेट रहेगा 5 मिनट में 50+ वर्ड्स कवर करने का एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। और यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन यूज करेंगे। अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, थैंक यू गाइस।